अगले ही पल जमीन पर पड़ा हुआ विशाल धीरे धीरे अपनी बाहें खोलने लगा। शिकारी घबराकर घर की तरफ भाग पड़े, जबकि उस विशाल का सुनहरा हेलमेट धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। लेकिन अचानक पता चला कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर स्कर छुपी हुई थी। इसी बीच तीनों लोग पकड़ लिए गए और उस जगह की तरफ देखा गया जहाँ वो छुपे हुए। तभी एक रहस्यमयी औरत धीरे धीरे बाहर निकली। उसने सामने वाले के हाथ पैर देखे और आदमी की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन अगला पल आने से पहले ही सब कुछ बदल गया। अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरते देख वुल्फ अंकल गुस्से में आकर अपने पंजों के साथ आगे बढ़े, पर अंजाम बिल्कुल उल्टा हुआ। औरत ने बहुत शांति से वुल्फ अंकल को मिट्टी के अंदर दबा दिया और फिर अपने पंजों से उसका पीछा किया। उस पर उसे समझ आ गया कि अगला निशाना वही। जैसे ही उसने अपना डगर छुरे निकाला आगे बढ़ने लगा। अगर मुझे मारना है तो तुम्हें इससे ज्यादा कीमत चुकानी होगी। कैसे रहेगा? दोनों ने मिलकर assassination से खत्म किया। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि औरत बिल्कुल भी घायल नहीं हुई। सच तो ये था कि साधारण हथियार उस पर बिल्कुल असर नहीं करते थे। उल्टा इस हरकत ने उसे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। जब डेडमैन ने पीछे मुड़कर देखा, आसमान में भयानक क्रीचर्स का एक झुंड था और तब पता चला कि उस औरत ने एक खतरनाक मॉन्स्टर को बुला लिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग जान बचाने के लिए भाग पड़े, क्योंकि जो भी मॉन्स्टर के पेट में चला जाता, चाहे उसका शरीर अमर ही क्यों ना हो, वो कभी जिंदा वापस नहीं आ सकता। इस भयानक पल में लंगशु ने जल्दी से एक फ्लाइंग मशीन ढूंढी। इसी तरह उसने मशीन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। उसी वक्त डेडमैन ने लंगशु का पैर और गर्दन पकड़ ली। दोनों इस खतरनाक हालत में हवा में उड़ गए। पता नहीं कितनी देर तक वो आसमान में उड़ते रहे। फिर वो एक ऊंची चट्टान क्लिफ के टॉप पर जाकर रुके। दोनों अलग अलग दिशा में भाग पड़े। उनकी स्ट्रॉन्ग सेल्फ हीलिंग एबिलिटी की वजह से उनका शरीर बिल्कुल सुरक्षित था। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में घुस गए और खाना ढूंढने लगे। बीच में उन्होंने सफलता से एक मील भी कर ली। इस भूतिया जगह से निकालने के लिए दोनों ने लगभग कई 100 किलोमीटर तक सफर किया। तभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। सिर्फ इतना दिखा कि डेड फैमिली का एक कुत्ता पूल की तरफ भाग रहा था। डेडमैन खुशी से अपना सर उतार लेता है, लेकिन कुछ समझने से पहले ही एक आदमी तेज रफ्तार में उनकी तरफ आया। उस आदमी ने कहा कि वो भी डेड फैमिली का ही मेंबर। फिर वो दोनों को गेहूं के खेत में ले गया। वहाँ उसने उनके लिए 18 हैंडेड ऑटो तैयार किया। फिर दोनों सीक्रेट बेस की तरफ निकाल पड़े। जैसे ही वो वहाँ पहुंचे, तुरंत ही एक किलर ने डेड फैमिली पर हमला कर दिया। और हैरानी की बात ये थी कि वो किलर कई सालों पुराना दोस्त है। फिर धीरे धीरे नाइफ वॉरियर भी सामने आया। उसके बाद कई मशहूर हीरोज एक एक करके बाहर आए। सभी रिबेल आर्मी के सीक्रेट बेस में जमा हो गए। डेड फैमिली ने तुरंत सबको एकजुट होने के लिए कहा। तब पता चला कि इस खाली दुनिया में उन्हें कसांड्रे को ढूंढना होगा। अगली सुबह सब लोग गाड़ियों में बैठकर आगे बढ़े। जल्दी उन्होंने कसांड्रे का पुराना अड्डा ढूंढा। इसी वक्त नाइफ वॉरियर ने सीधा रॉकेट बुल जमीन पर रख दिया, ट्रिगर दबाया और दरवाजा उड़ा दिया। तब शामी ने अपनी लात से अंदर घुसकर गाड़ी को अड्डे के बीच में रोक दिया। दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सब लोग घबरा गए, लेकिन सबने अपने अपने हथियार निकाले। वो सब मरने के लिए भी तैयार थे। अगला ही पल दुश्मनों ने हमला कर दिया। वहाँ भयानक युद्ध छिड़ गया। सब कुछ पल भर में उथाल पुथाल हो गया। सिर्फ ये दिखा कि नाइफ वॉरियर आसानी से दुश्मन को काबू में कर रहा था और हुक से उन्हें नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेंक रहा। फीमेल किलर ने डबल नाइफ के साथ पलटवार किया। 3 बार तक लड़ाई हुई, लेकिन उसका हौसला बिल्कुल नहीं टूटा। इसी दौरान वुल्फ अंकल और डेड फैमिली बेस के अंदर घुस गए। उनका मकसद सिर्फ एक था, कसांड्रे को खत्म करना। जैसे ही उन्होंने कसांड्रे को पाया, डेड फैमिली को सीधा छत पर फेंक दिया गया। फिर उसे साइड में भी पटक दिया गया। वुल्फ अंकल ने मौका देखकर हमला करना चाहा, लेकिन कसांड्रे ने पलटवार कर दिया। शुक्र था कि बाहर वाली टीम अभी भी मजबूत थी। उन्होंने तेजी से अधिकतर दुश्मनों को नॉर्थ वेस्ट भेज दिया। फीमेल किलर जब साइड से नीचे आई तो उसने रेड टैंक को वहीं पर वांग रोड भेज दिया। जब कसांड्रे किलर को मारने ही वाली थी, उसी पल फीमेल किलर ने अपना बैकपैक डेड फैमिली की तरफ फेंक दिया। डेड फैमिली ने तुरंत रेड टैंक का हेलमेट कसांड्रे के सर पर पहना। इसे उसकी सारी सुपर पावर्स बैंड हो गई। उन्होंने धमकी दी कि वो कुछ लोगों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन कसांड्रे ने कहा, अब मेरे पास पावर्स नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से भेज नहीं सकती, लेकिन जैसे ही हेलमेट उतारोगी मैं किल जोन खोल दूंगी। दोनों पल भर के लिए हिचकिचा गए। तभी अचानक एक गोली सीधा कसांड्रे के शरीर में लग गई। ये देखकर वुल्फ अंकल भड़क गया। उसने गुस्से में आदमी को एक ही मुक्के में गिरा दिया। फिर वुल्फ अंकल ने डेड फैमिली से कहा कि हेलमेट उतार दो। उसने कसांड्रे की आखिरी जिंदगी बख्श देने का फैसला किया। हेलमेट उतारते ही कसांड्रे ने बदला नहीं लिया। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ चल पड़ी। उसने अपनी जेब से एक रिंग निकाली और अपनी उंगलियों को गोल घुमाया। अचानक कहीं से भी एक एग्जिट खुल गया। उनके पास सिर्फ 5 सेकंड थे, क्योंकि उसी वक्त आसमान का मॉन्स्टर पास आ चुका था। अगर देर होती तो दोनों हमेशा के लिए यहीं रह जाते। इसलिए दोनों तेज दौड़कर एग्जिट में घुस गए। कई पुराने हीरोज के मार्गदर्शन में ये दो नए लोग इस सही गलत की दुनिया से सफल